इस जायजे में हम सीधा उस मसले की तरफ चलते हैं जो हर रोज सुबह और दोपहर को सबका इम्तिहान लेता है। जी हाँ, स्कूल के औकात में ट्रैफिक। हम देखने वाले हैं कि रोजमर्रा की बज़ाहिर छोटी छोटी बातें कैसे लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा मसला बन जाती हैं, और कराची की अल हादी एकेडमी इसे हल करने के लिए अमली तौर पर क्या कदम उठा रही है। तो ये सवाल ज़हन में आता है कि स्कूल में ड्रॉप ऑफ या पिकअप के वक्त इतनी शदीद ट्रैफिक क्यों ब्लॉक होती है। देखें, इसे अमूमन हम सिर्फ गाड़ियों का रश समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आलमगीर फ्रस्ट्रेशन को समझने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प और हकीकी दस्तावेज का तज्जिया करने वाले हैं जो इस मसले की जड़ों तक जाती है। अब यहाँ इस नोटिस पर गौर करें। ये कराची की अल हादी एकेडमी के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की तरफ से जारी किया गया एक बाकायदा नोटिस है। ये बराह रास्त उन वालिदैन और सरपरस्तों से मुखातिब है जो स्कूल की छुट्टी के वक्त होने वाली इस अफरा तफरी का हिस्सा बनते हैं। ये बड़ी सराहत से बताता है कि असल खराबी हो कहाँ रही है। हमारा पहला हिस्सा है ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले इनफरादी रवैयों की निशानदेही। आइए सीधा इस बात पर आते हैं कि इंतज़ामिया ने कौन से मखसूस कामों को इस ट्रैफिक जाम की असल वजह करार दिया है। अच्छा, तो नोटिस में 3 बड़ी गलतियों पर निशान लगाया गया है। होता यह है कि पार्किंग की जगह वैसे ही महदूद होती है और फिर उस पर कुछ गाड़ियां बिल्कुल मेन गेट के सामने खड़ी कर दी जाती हैं या फिर डबल पार्किंग कर ली जाती है। और सबसे खतरनाक बात, गाड़ी को सड़क के बीचों बीच लॉक करके बच्चों को लेने चले जाना। अब जाहिर है, जब ये तीनों काम एक साथ होंगे तो पूरा का पूरा निज़ाम तो जाम होगा ना। और यही चीज़ हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, बढ़ते हुए असरात और हिफाजती खतरात। ये बहुत अहम है कि स्कूल ने इनफरादी आदात के इन वसी तर नताइज का नक्शा कैसे खींचा है। यहीं पर इनफरादी सहूलत और इज्तमाई खतरे का टकराव होता है। एक पल के लिए सोचिए, गाड़ी को बस 2 मिनट के लिए छोड़कर जाना कितना बेज़रर लगता है ना? लेकिन ये एक डोमिनो इफेक्ट या सिलसिलावार रद्द-ए-अमल पैदा करता है। इस एक हरकत से पूरे स्कूल का इंतज़ामी निज़ाम सुस्त पड़ जाता है और तमाम तुलबा की सिक्योरिटी दांव पर लग जाती है। मतलब एक वक्ती सहूलत बाकी सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई। और यह इंतज़ामिया एक और अहम हकीकत बताती है। भाई, स्कूल के बाहर वाली सड़क कोई निजी रास्ता थोड़ा ही है, ये एक पब्लिक रोड है और छुट्टी के औकात तकरीबन सभी स्कूलों के एक जैसे होते हैं। मतलब एक ही वक्त में कई स्कूलों का रश इसी सड़क पर होता है। तो इस शदीद रश में 1 सेकंड की लापरवाही भी पूरे इलाके को ब्लॉक करके रख देती है। इस टेबल से इन खतरात के असरात बिल्कुल वाज़ेह हो जाते हैं। ज़रा गौर करें, मेन गेट ब्लॉक होने का मतलब है स्कूल बसें लेट होंगी और अमला फंस कर रह जाएगा। और वो जो लावारिस गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं, वो किसी भी इमरजेंसी गाड़ी का रास्ता रोक सकती हैं, जिससे खामखा के आवामी तनाज़ात और बहस शुरू हो जाती है। ये सिर्फ एक ट्रैफिक का मसला नहीं रहा, ये इर्द गिर्द मौजूद हर इंसान के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी रिस्क है। तो फिर इसका हल क्या है? अगला हिस्सा इसी बारे में है। हमवार ट्रैफिक के लिए 3 उसूल। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज ने सूरत हाल को संभालने के लिए एक सीधा सा एक्शन प्लान दिया है। हल बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। उसूल नंबर 1, मेन गेट के पास पार्किंग या इंतज़ार बिल्कुल ना करें। उसूल नंबर 2, डबल पार्किंग कभी ना करें और गाड़ी को लॉक करके सड़क पर अकेला तो हरगिज़ ना छोड़ें। और उसूल नंबर 3, वहाँ मौजूद सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट के लोगों की हर हिदायत पर सख्ती से अमल करें। बस अगर इन तीनों उसूलों पर अमल कर लिया जाए तो दरवाजे पर होने वाली वो घबराहट और रुकावटें फ़ौरन ख़त्म हो सकती हैं। अब हम इस नोट्स के इख्तिताम पर आते हैं, जिसका उन्वान है तुलबा की हिफाजत के लिए इश्तराक। देखते हैं कि ये एक बाहमी मकसद की तरफ कैसे ले जाता है। नोटिस के आखिर में आकर इंतज़ामिया का लहजा सख्त रूल्स बताने से हटकर मिलजुल कर काम करने की तरफ आ जाता है। वो बड़ी खूबसूरती से याद दिलाते हैं कि डिसिप्लिन और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना ही दरअसल तुलबा को महफूज बनाता है। ये कोई ज़बरदस्ती थोपी गई पाबंदी नहीं है, बल्कि बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एक शिराकत दारी है, एक मजबूत पार्टनरशिप है। तो ये पूरा जायज़ा हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या हमारी इनफरादी सहूलत की ख्वाहिश उन कम्युनिटीज़ की मजमूई भलाई और हिफाजत पर भारी पड़ रही है जहाँ से हम रोज़ गुजरते हैं। ज़रा सोचिए, अगर रोज़मर्रा के मामूलात में एक छोटी सी, बहुत ही मामूली सी तब्दीली कर ली जाए तो क्या उससे पूरी कम्युनिटी के लिए एक महफूज और बेहतर माहौल पैदा नहीं हो सकता?